नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में हंगामा जारी है और हंगामे की वजहें अब बदलती जा रही हैं। संसद में जिस समय संविधान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यानी लोकसभा में चर्चा हुई 13-14 दिसंबर को और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा हुई, उसी समय चर्चा ऐसी भी हुई कि संविधान निर्माता डॉक्टर आंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी जो रही, उस टिप्पणी को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही आज 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब जबरदस्त तरीके से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है और कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहा है किस तरह से डॉक्टर आंबेडकर का अपमान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लग रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन को हम देख सकते हैं पार्लियामेंट परिसर में, किस तरह से विपक्ष ने नारे लगाए और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या कहा डॉक्टर आंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ संसद में हंगामा हो रहा है और विपक्ष का जो विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, एक बार उस पर निगाह डालते हैं कि किस तरह से नारेबाजी की विपक्ष ने और पूरा विपक्ष एकजुट होकर गृह मंत्री से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग कर रहा है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता दिखाई पड़ रहे हैं और इस तरह से संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी नेता। डॉक्टर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगा है गृह मंत्री अमित शाह पर और उस समय अपमान का आरोप लग रहा है। ये भी एक अजीब संयोग है कि जिस समय संविधान पर चर्चा हो रही है संसद में, बहुत सारी चीजें हैं संसद में, किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार घिरी नजर नहीं आ रही है, बल्कि सरकार को यह एहसास हो गया है कि अब वो कभी भी किसी भी समय गिर भी सकती है, जिसका एक ट्रेलर दिखाई पड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन के समय जब ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में। लेकिन अभी ये चर्चा जिस तरह से विपक्ष के तमाम नेता आपको इस प्रदर्शन में दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी दल, तो संसद में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में डॉक्टर आंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की और उसको लेकर जो चीजें जो बातें उन्होंने कही, उस पर अब वो विपक्ष के निशाने पर, सीधे तौर पर निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, छोटा सा ट्वीट किया है डॉक्टर आंबेडकर के बारे में, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वालों को डॉक्टर अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री ने जो कुछ कहा उसको हम आपको सुनवाते हैं और उसको लेकर अब वो अमित शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके इस्तीफे की मांग की है, माफी मांगने की मांग की है और लगातार विपक्ष हमलावर है। पहले सुन लेते हैं क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर आंबेडकर के बारे में, जिसकी वजह से विपक्ष इतने गुस्से में है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। कि आप आंबेडकर 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 करते रहते हैं, इतना भगवान का नाम आप ले लीजिए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये एक बात कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और विपक्ष का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए, उनकी निंदा करते हुए अब सीधे तौर पर डॉक्टर आंबेडकर की निंदा और उनके प्रति उनकी जो आस्था है उसका प्रदर्शन वो सार्वजनिक तौर पर करने लगे हैं और उस संसद के भीतर करने लगे हैं जो संसद उसी संविधान के आधार पर बनी हुई है जिस संविधान के निर्माता डॉक्टर आंबेडकर हैं। बहुत सारे आरोप लगा रहा है विपक्ष और सीधे तौर पर इसको दिखा रहा है कि संविधान को लेकर कितनी आस्था है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और संसद को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर आंबेडकर को लेकर। तो ये अब इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से गृह मंत्री घिर गए हैं अमलेंदु जी, और विपक्ष जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है ये दिखा रहा है कि, और ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की क्या मंशा इनकी डॉक्टर आंबेडकर के प्रति है। दिखावे के लिए कुछ और वास्तविकता कुछ, वही चीजें दिखाई पड़ गई अमित शाह के इस बयान में।
नहीं, देखिए, अमित शाह ईमानदार व्यक्ति हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो असली नीति है उसको बार बार बताते रहते हैं। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जुमला फेंकते हैं, ये रहस्य घातक उन्होंने ही पहले किया, अमित शाह ने पहले किया था। जी हाँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है और वो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कितना सम्मान का भाव रखती है, इसका मुजाहिरा जो है वो कर दिया अमित शाह ने। उन्होंने सत्यता जो भारतीय जनता पार्टी की वो सामने लाकर रख दी है। तो इसलिए अमित शाह मुझको बहुत अच्छे लगते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी असली रणनीति है, राजनीति है, और जो भी उसकी विचारधारा है और जो भी उसकी अंदर की स्थिति है उसको साफ तौर पर बताते रहते हैं। मोदी जी की तरह नहीं कि पूजा करते रहे गांधी जी की और मन के अंदर जो कोई और रहे। अमित शाह खुलकर जो है बातें करते हैं। अब जैसे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कह दिया उन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी की जो असली जो मानसिकता है उसको उन्होंने एक तरीके से उजागर कर दिया अमित शाह ने। जी बिल्कुल, और जिस तरह से और बॉडी लैंग्वेज जो कहने का तरीका है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, और विपक्ष का यही आरोप है कि किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया गया और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति क्या भावना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही एक जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, उनसे माफी मांगने की मांग की है और कहा है, आरोप लगाया है कि यह दिखाई पड़ रहा है कि संविधान को लेकर और डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, उनके ट्वीट को हम आपको दिखाएंगे, उन्होंने लिखा है कि हाँ, आपको लगता है कि वो हमारे भगवान नहीं है, लेकिन वो दलितों के भगवान ही हैं डॉक्टर अम्बेडकर। लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान की बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी ने यह नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। मोदी सरकार के मंत्री गण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी भगवान से कम नहीं। वे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। और इस मुद्दे पर न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के नेता बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो तमाम दलित और पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको इस गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर कोई आपत्ति है या नहीं, ये सवाल भी उठ रहे हैं अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है कि अमित शाह ने क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, और हम ये अमित शाह की निजी राय थी, ये भी नहीं कहा गया। हालांकि जब संसद में बोल रहे हैं और संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, तो ये निजी राय का मसला नहीं है। बिल्कुल, ये संसद में दिया गया बयान है, बाकायदा सरकार का बयान है, यानी कि मोदी जी का बयान है, मोदी सरकार का बयान है, भारतीय जनता पार्टी का बयान है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति क्या है, ये साफ तौर पर अमित शाह ने बता दिया है। तो अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है, वो देश के सामने लाके रख दिया है। जी बिल्कुल, और इस मुद्दे पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। संसद परिसर में जबरदस्त इसको लेकर आवाज उठी। राज्यसभा में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी दोपहर 2 बजे तक के लिए। विपक्ष हमलावर है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही है उसी सोच की झलक दिखाई पड़ती है गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान में। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, सुनते हैं एक बार। और इस मामले में पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहा है और गृह मंत्री विपक्ष के निशाने पर है। I think the Union Home Minister spoke about Dr. B.R. Ambedkar in a very disparaging manner. It only shows that deep inside they have no respect for Dr. Ambedkar's position or the issues that Dr. Ambedkar were raising during his lifetime. And in protest of that, all India Alliance parties will be protesting outside Makardwar today. और इसको लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया है कांग्रेस के सांसद डी.के. सुरेश की तरफ से। और उसके अलावा विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है, और लगातार ये मांग हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे डॉक्टर आम्बेडकर के लिए उन्होंने जो बातें कही हैं। लेकिन यह भी बहुत दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ओर से उसके अमित शाह के यानी गृह मंत्री ने जो डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर कहा उसके बचाव में भी कोई बयान नहीं आया है अमलेंदु जी। तो ये इसको लेकर भी बड़ी हैरानी हो रही है
कि कोई बचाव इसका मतलब अगर नहीं हो रहा है तो वहां भी बहुत से लोगों को जिस तरह से आपत्ति है, विपक्ष के नेताओं को वहां भी आपत्ति हो रही होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपत्ति भले हो रही हो पर बोले कौन। जी, आपत्ति हो रही होगी और वहाँ भी आपत्ति हो रही होगी, सहयोगी दलों में आपत्ति हो सकती है, लेकिन अमित शाह ने चूंकि भारतीय जनता पार्टी की असली रीति नीति जो है वो बता दी है, तो इस पर आपत्ति अब कौन करेगा और अमित शाह के सामने बोल कौन सकता है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी मसला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो असली रणनीति है, जो असली उसकी मानसिकता है, अमित शाह ने उसको ही व्यक्त किया। अमित शाह ने कोई गलत नहीं किया है, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसको उजागर किया है। तो ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सही किया है, देश के हिसाब से गलत किया है, खड़गे जी के हिसाब से गलत किया है, विपक्ष के हिसाब से गलत किया है, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के हिसाब से गलत किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही किया। यही भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता है, ये एक तरीके से खुलकर सामने आ गया है। जी बिल्कुल। और इस समय जब संविधान पर चर्चा हो रही हो, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर उससे संबंधित विधेयक पेश किया गया हो लोकसभा में, और सरकार लगातार इस मुद्दे पर घिरी हुई है कि वो संविधान में बदलाव की मंशा रखती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उस पर आरोप लगे कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया था, इसलिए चाहत थी कि संविधान को बदला जा सके, और अब वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पास कराना चाहती है वो भी उसी की दिशा में एक कदम है। विपक्ष कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ओर ले जाने का एक तरीका है सरकार का, उधर ले जाना चाहती है। संविधान के सवाल पर तो वो घिरी हुई है, संविधान से छेड़छाड़ का, संविधान को कमजोर करने का और यहां तक कि संविधान को बदलने का भी आरोप लग रहा है। लेकिन उन आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी उस आग में और घी का काम कर रही है जो निशाने पर है संविधान को लेकर विपक्ष के, सरकार और भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जो मूल विचारधारा जहां से आती है आरएसएस। नीरज डांगी कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने इस मामले पर और किस तरह से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले में जबरदस्त तरीके से हमलावर है और लगातार संसद भवन में प्रदर्शन जारी है। नीरज डांगी को सुनते हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग रखता हूं कि सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी आकर के माफी मांगे और सदन में भी वो मौजूद रहें और सदन से भी माफी मांगे। आज जो बयान इन्होंने कल दिया है, आज वो अपने इस संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार खो चुके हैं। उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से देश से माफी, तो देश से माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा होता है या नहीं होता है, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष हमलावर है उसको लेकर अब एक जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है। शीर्ष नेता है गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर आंबेडकर के मामले पर सरकार ये विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है अक्सर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अक्सर खुद ही गिरी हुई मिलती है। लेकिन जिस तरह से बीच बीच में ये बयान आ जाते हैं, ये माना जा रहा है कि इसका मतलब ऐसी सोच रखते हैं, बाहर दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और वो सोच बीच बीच में दिखाई पड़ जाती है। अमित शाह का वो बयान फिर देखेंगे, सुनेंगे और जो बात कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं उससे ये साफ साबित होता है कि ये वो पहले से ही वो सारी चीजें उनके अंदर घुमड़ रही हैं या फिर वो अचानक से आ गई हैं। एक बार फिर से सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जिस तरह से डॉक्टर आंबेडकर को लेकर कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो डॉक्टर आंबेडकर का इतना नाम विपक्ष क्यों लेता है? इतना नाम भगवान का लेते तो बेहतर होता। यानी आंबेडकर का नाम लेना भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, मुश्किल है और वो पचा नहीं पा रहा है संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके नेता, उसके गृह मंत्री, उसके प्रधानमंत्री। ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य कुमारी शैलजा को सुनते हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, बड़ी नेता हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा बन गया है कि डॉक्टर आंबेडकर के नाम से तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये कहना चाह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह।
जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। और मतलब भारतीय जनता पार्टी को कितनी दिक्कत हो गई है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये समीर जी, चूंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, नाम दिमाग से उतर रहा, शायद मधु उपाध्याय कुछ थी जी। हाँ, उनका वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि ये जो हमारे क्या कुछ किया करते थे, अब वो हमारे बराबर बैठते हैं और संविधान ने ऐसा कुछ दे दिया। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, फिर उनको हटाना पड़ा। तो ये इनकी असली मानसिकता जो है वो निकल कर आती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति घृणा का भाव जो है भारतीय जनता पार्टी में वो सामने निकलकर बार बार आ ही जाता है। इस बार अच्छी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी के बाद जो नंबर 2 के सर्वोच्च नेता हैं अमित शाह जी, उनके मुखारबिंद से ये शब्द बाहर निकल कर आए हैं। जी बिल्कुल। और वही विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की चौखट पर सिर झुकाते हैं और उनको संसद को इस तरह से लेते हैं जैसे वो मंदिर हो। हालांकि लोकतंत्र का मंदिर उसको कहा भी जाता है, सभी लोग उस तरह से लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चौखट पर सिर झुकाते हैं। और वही गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, कोई भगवान है क्या? उनका बयान हम लोगों ने सुनवाया। सुनते हैं कांग्रेस की नेता कुंवारी शैलजा क्या कह रही हैं गृह मंत्री अमित शाह की इस टिप्पणी पर, उनका क्या कहना है, क्या मानना है। आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। मैम वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चुनाव के लिए बाबा साहब को इन्होंने क्या किया है, हर बार जब इस तरह की बात होती है, ये बल्कि हमारे भी नेता हैं उनको भी अपना बनाने को तैयार हो जाते हैं जब चुनाव आता है। तो इन्होंने हमेशा हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं चुनाव में, लेकिन बाबा साहेब का अपमान इस तरह से हाउस में होगा ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो बाबा साहब का अपमान और उस पर माफी मांगे गृह मंत्री अमित शाह, इस्तीफा दें। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है और संसद भवन में जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाया गया, तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश के आरोप लगे, चूंकि वो विधेयक पास हो ही नहीं सकता क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन एक अद्भुत नज़ारा उस समय भी देखने को मिला जब ये बिल पेश करना था और उसमें वोटिंग हुई। सत्ता पक्ष जो है वो बहुमत के बराबर भी वोट नहीं ला पाया और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज़्यादा सांसद नदारत थे उस वोटिंग में, जबकि व्हिप जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब क्या चल रहा है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। अभी तक जब से जून में नई सरकार बनी है, इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद जो गठबंधन सरकार बनी है, उसमें जिस तरह से सहयोगी दलों के दबाव में आकर तमाम फैसले उसको वापस लेने पड़ रहे हैं, तमाम अपने उन मुद्दों से दूर हटना पड़ रहा है जिस पर पहले वो काफ़ी हमलावर रहती थी। अब स्थिति ये आ गई है कि पार्टी के अपने सांसद व्हिप का उल्लंघन करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है अमलेंदु जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने संज्ञान लिया है, नोटिस भिजवाया गया है जो भी नेता इसमें नहीं थे वोटिंग में। देखिए समीर जी, नेता वोटिंग में नहीं थे, ये 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी अभी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं जी। तो यानी एक तरीके से हो सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा हो। मैंने कल भी एक टिप्पणी की थी जो खरी खरी कार्यक्रम था उसमें कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें कौन रच रहा है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। और ये जो बिल पेश कराया गया जिस तरीके से, और फिर वो जेपीसी में जाना था, जब ये मालूम था तो पेश कराया ही क्यों, आपकी पोल भी खुल गई कि बीजेपी में ही आपके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं समीर जी वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। उसमें एक तो कांग्रेस से आए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका नाम आ रहा है, एक नितिन गडकरी साहब का नाम आ रहा है, और एक हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह का नाम आ रहा है जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। तो अब ये जिस तरीके के नाम आ रहे हैं तो ये सब क्या मिलकर कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अंदर चल रहा है बीजेपी में, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। और अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की सरकार है। ये कल जो वोटिंग हुई उससे मालूम पड़ गया, और अगर ये मनी बिल होता, वित्त विधेयक होता तो सरकार गिर जाती। जी हाँ।
तो ये जो है ये सामने आ गया, यानी 272 का आंकड़ा जो है वो भी आपका पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हो रहा है। तो ये कमजोरी सरकार की सामने निकल कर आ गई। नरेंद्र मोदी ठीक है वहाँ अपना रोड शो कर रहे थे, संसद में वो सामना नहीं कर सकते विपक्ष का, तो कमजोरी है उनकी, कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोगों की कमजोरियाँ होती हैं, मनुष्य हैं आखिर, वो भी भले ही नॉन बायोलॉजिकल हों लेकिन हैं तो मनुष्य, तो उनकी भी कमजोरियाँ हैं, तो वो कमजोरियाँ उनके सामने निकल कर आ जाती हैं, तो वो उनकी कमजोरी है, विपक्ष का सामना नहीं कर सकते तो वो चले जाते हैं, संसद छोड़ के संसद में नहीं आते हैं। लेकिन सरकार की कमजोरी का सामने आ जाएगी तो ये दिक्कत, और ये सरकार की कमजोरी सामने आ गई कि सरकार अल्पमत में चल रही है। कल अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है इस सरकार के खिलाफ, तब क्या स्थिति होगी, ये अब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ेगा। समीर जी, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और विपक्ष के आप सभी लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास अपना जो सामान्य बहुमत है वो आंकड़ा जुटाने भर की ताकत नहीं है, और जब वोटिंग हो गई तो 269 पर आ गए, बहुमत का आंकड़ा होता है 272, और आप वो विधेयक लेकर लोकसभा में आ रहे हैं जिसको पारित कराने के लिए दोनों सदनों में, लोकसभा में 362 सदस्यों की जरूरत है, 2/3 बहुमत की जरूरत है। उस विधेयक को लेकर सरकार आई है। जो विपक्ष के आरोप है उससे ये साफ पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन अब एक मुद्दा, तमाम मुद्दों पर घिरे ही थे सत्ता पक्ष के लोग और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर घिर गए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने किस तरह से अपमान किया है। और अभी अभी हम देख रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है। अब बहुत सोचने की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कहां अपमान किया है, लेकिन गृह मंत्री का वो कल का राज्यसभा का वो बयान सुना देना चाहिए, और वो तो एक दस्तावेज है, रिकॉर्ड में है, वो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड से बाहर भी नहीं किया गया होगा, उसको वो रिकॉर्ड है, उसको एक बार सुनते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपमान, कोई कह दे कि अपमान हुआ है उसको माना जाएगा या जो बातें कही जा रही हैं उसके आधार पर तय होगा। सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर पूरा विपक्ष भयंकर गुस्से में इस समय दिखाई पड़ रहा है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो ये लग रहा है कि ये सम्मान हो रहा है। शायद किरण रिजिजू ये बताना चाह रहे हो कि कांग्रेस जो उनके इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है वो अपमान है, और डॉक्टर अंबेडकर का ये सम्मान है जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं राज्यसभा में। हाँ बिल्कुल, अब अगर यही सम्मान है तो बहुत अच्छी बात है, सारे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है। और जब उनको टोका जा रहा है तो उस पर वो झुकने को तैयार नहीं है अमित शाह। महत्वपूर्ण बात ये कि अगर उसी समय माफी मांग लेते हैं कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल जो मानसिकता है डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और दलितों के प्रति और वंचितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, उसका जो है वो प्रदर्शन अमित शाह कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की भी भाव है, ये आरएसएस का जो स्थायी भाव है वही उसका जो है वो प्रदर्शन अमित शाह कर रहे हैं सदन में। जी बिल्कुल, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, कांग्रेस के लोग उनका अपमान करते हैं, और सम्मान का जो उदाहरण पेश किया जा रहा है वो गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान है जो उन्होंने कल राज्यसभा में दिया, जिसको आप लगातार सुन रहे हैं और देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 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 कहना फैशन बन गया है, यानी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने से भी उन्हें आपत्ति है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है पार्लियामेंट में। आप देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, हम चाहेंगे इसको आप पूरी स्क्रीन पर देखें किस तरह से नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, और विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और पूरे देश से माफी मांगे कि उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का किस तरह से अपमान किया है। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, दूसरी पार्टियों के, वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ। तो इस मुद्दे पर अब अमलेंदु जी बुरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, पूरी सरकार घिरी नजर आ रही है। हाँ, पूरी सरकार घिरी नजर आ रही है। ये पूरी सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये अमित शाह ने दिया और सदन में दिया। समीर जी, सदन की कार्रवाई में इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि सब कोई साजिश हो रही है, ये कह के खारिज नहीं कर सकते। जब उनको टोका जा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, तो इस पर वो जो है वो बता रहे हैं कि सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो
यानी वो अपनी बात को और जो है वो जोर देकर कहना चाहते हैं कि हाँ ये बात सही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर जो समीर जी कहा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जो भगवान से कम नहीं है। और बिल्कुल सही बात है समीर जी कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ना बनाया गया होता और अगर संविधान लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर के पास नहीं होती तो इस देश के जो सदियों से दलित और पिछड़े हैं उनको एक मनुष्य होने का जो था वो अधिकार भी नहीं मिलता, महिलाओं को भी नहीं मिलता जी। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बहुत से लोगों के लिए भगवान की तरीके से हैं, ऐसा नहीं है। और सब भगवान की तरीके से हो या ना हो, लेकिन जो इस देश के लिए, इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान है वो नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इस देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान करती ही रहती है। अभी तक वो गांधी और नेहरू का अपमान करती थी, पटेल का अपमान करती थी, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करती थी, लेकिन खुलकर नहीं करती थी। अब उसने खुलकर अपमान करना शुरू कर दिया है। ये अमित शाह की एक ऑफिशियल लाइन जो है ये समझी जा सकती है समीर जी। जी बिल्कुल, और इस मुद्दे पर इसीलिए अब अमित शाह ही नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार, केंद्र सरकार घिरी हुई है कि किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं। संविधान को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच होती है उसको लेकर वो क्या चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों 400 पार का नारा दिया जा रहा था, ये सारी बातें अब विपक्ष कह रहा है। इन सब चीजों के प्रमाण के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लिया जा रहा है। तो बहुत ही एक गंभीर संकट में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालांकि सवाल पूछे जाते हैं, जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी उन तक भी पहुंचेगी और उसको वो इतने हल्के में नहीं लेंगे जो कि लगातार अपना जो पिछड़ा होने की बात करते हैं, अपने को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर उन पीड़ितों की और वंचितों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर, जिनकी पूजा की जाती है, इस तमाम तबके के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको लेकर जो ये बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी भी दिखे भले न कहीं वो गृह मंत्री अमित शाह के प्रति होगी जरूर। और एक बार सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता। जबरदस्त गुस्से में है विपक्ष इस समय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा उन्होंने। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। थैंक यू। तो ये जबरदस्त तरीके से विपक्ष कैसे गुस्से में है वो बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देश से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर दिखाई पड़ रहा है। और डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर जो उन्होंने बात कही है तो उसको लेकर एक जो गुस्सा दिख रहा है। विपक्ष का प्रदर्शन इस समय संसद में चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से विपक्ष के निशाने पर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उन आशंकाओं को, उन आरोपों को भी और मजबूत कर रही हैं जो आरोप विपक्ष लगाता है कि बीजेपी की सरकार, ये एनडीए की सरकार किस तरह से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये जो आरोप हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह के आरोप इन आशंकाओं को कहीं न कहीं पुष्ट करते दिखाई पड़ते हैं। और कहने का जो तरीका था, बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा वो दिखाता है कि डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर
सोच उनकी कैसी है, और उनकी ही नहीं बल्कि वो जिस विचारधारा से आते हैं और जिस पार्टी से आते हैं। एक बार फिर सुनेंगे गृह मंत्री अमित शाह को, क्या कहा उन्होंने राज्यसभा में। और हैरानी की बात यह है कि जो चेयरपर्सन बैठे हुए हैं उनको भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि वो तमाम ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आक्षेप करते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं कि इस चीज़ को, इस बात को, इस जो आपने बयान दिया इसको कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, आराम से सुन रहे हैं। तो आप इस क्लिप को एक बार फिर देखिए और दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की भी और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की भी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो ये दोनों लोगों की का एक गृह मंत्री अमित शाह का वो बात कहने का तरीका कि अंबेडकर अंबेडकर की रट लगाए रहता है विपक्ष, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से उनकी बात को सुन रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई हैरानी नहीं जता रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही हैरानी वाली बात है। ये वो जगदीप धनखड़ है जो विपक्ष के सांसदों को लगातार टोकते रहते हैं, हिदायत देते रहते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और उनकी इसी कार्यशैली को लेकर विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है, यानी उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं राज्यसभा में, लेकिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो अमलेंदु जी, ये जो दोनों चीजें हैं, गृह मंत्री अमित शाह की भी बॉडी लैंग्वेज और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है और विपक्ष के तमाम आरोपों को पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ रही है ये बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल समीर जी, विपक्ष के तमाम आरोपों को ये पुष्ट करती हुई दिखाई पड़ती है, और केवल पुष्ट नहीं कर रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र चेहरा है उसको सामने लाकर जो है अमित शाह ने एक तरीके से रख दिया है। और विपक्ष इसीलिए जो वो हमलावर है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, साफ तौर पर खुले तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है वो चल रहा है तलीपार माफ़ी मांग, ये हैशटैग जो है वो इस समय चल रहा है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि अमित शाह ने ये किससे माफी मांगने की बात हो रही है, जो ट्रेंड चल रहा है? ये डॉक्टर अंबेडकर से माफी मांगो, इस देश से माफी मांगो। आपने डॉक्टर अंबेडकर किसको कहा जा रहा है कि माफी मांगो? ये अमित शाह को कहा जा रहा है जी, अमित शाह को कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है। और ये हैशटैग चल रहा है तलीपार माफी मांग। हम नहीं चला रहे हैं इसको, हमसे कोई इसका लेना देना नहीं है। जो सूचना है वो हम इसको दे रहे हैं कि ये सूचना जो होता है ये इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है और विपक्ष बहुत ज़्यादा हमलावर जो है इस पे है। अरविंद केजरीवाल जो है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, और उन्होंने भी जो है इस पे माफी मांगने की बात की है और ये कहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वो लिख रहे हैं कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब आंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब का संविधान न होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने नहीं न देते। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। ये अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने ये ट्वीट किया है उसी क्लिप के साथ जो आप सुन रहे थे, अभी देख रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर का नाम जपने का। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो इस मामले में जबरदस्त तरीके से फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं, कि ट्रेंड कर रहा है माफी मांगने की, को कहा जा रहा है उनसे देश से माफी मांगने को। और राहुल गांधी ने भी छोटा सा ट्वीट किया है, लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणी उन्होंने की है। और जब लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही थी, उनके एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में संविधान, दोनों की वो तुलना कर रहे थे। और यही आरोप उन्होंने लगाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके मन में, उनके दिमाग में संविधान को लेकर कितनी आस्था है और
मनुस्मृति को लेकर कितनी आस्था है, उस पर उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया था। लेकिन अभी जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, एक बार देखेंगे राहुल गांधी के उस ट्वीट को। उसमें उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति को मानने वाले ये लोग हैं। लिखा है राहुल गांधी ने कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। तो यही बात उन्होंने ये बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। और जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तब भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि आप तो संविधान को मानते ही नहीं थे। जब वो बन रहा था तब विरोध किया, लागू हुआ तब विरोध किया, और जब हमेशा ये कोशिश रही कि हम सत्ता में आए तो हम उसको तुरंत बदल दें। हाँ, ये बात उन्होंने कही। बिल्कुल समीर जी ये कही थी, और ये साफ तौर पे आ गया। अमित शाह ने इस पे पुष्टि कर दी, यानी ऑफिशियल बात कर दी कि जो 400 पार का नारा लगाया जा रहा था वो संविधान बदलने के लिए ही लगाया जा रहा था, और संविधान बदलना ही इनकी असली मंशा है, ताकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों को जो है उनके हक जो है उनके वो छीने जा सकें, उनके अधिकार छीने जा सकें, और देश को जो है देश की एक बड़ी आबादी को गुलामी में फिर धकेला जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी का, RSS का मुख्य मकसद है। इसके लिए ही जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था, ये अमित शाह ने खुले तौर पर कह दिया। समीर जी, आज अमित शाह के इस बयान के खिलाफ मणिपुर और अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश भर में राजभवनों के सामने प्रदर्शन कर रही है। लखनऊ में काफी ज्यादा जो है वो तनाव बना हुआ है, और वहाँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस ने ताला वाला लगा दिया है। तो ये सारी चीजें भी हो रही है। लखनऊ में सबसे ज्यादा है, और मध्य प्रदेश में उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जीतू पटवारी, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में जो है राजभवनों के सामने आज कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर और अडानी और मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। एक तरीके से कहा जाए कि अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा संसद में रखकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई तरीके की मुसीबत सामने ला दी है। अब कोई भी चोरी छिपे वाली बातें जो है वो नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है, ये खुले रूप से सामने आ चुका है। समीर जी बिल्कुल, ये खुले रूप से सामने आ चुका है, और विपक्ष जबरदस्त हमलावर है। जैसा आपने बताया कि अडानी के मुद्दे पर और मणिपुर के मुद्दे पर देश भर के जो राज्यों में, मुख्यालयों में, वहां राजभवनों पर प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा है, और वहां कांग्रेस के तमाम नेताओं को आज विधानसभा घेरने के लिए कहा गया था। वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति, संभल को लेकर जो कुछ हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की या बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की लगभग सबकी कार्यशैली एक जैसी है कि जैसे ही प्रदर्शन की खबरें आती है तो प्रदर्शन करने वालों को, छात्रों वगैरह का प्रदर्शन होता है तो उनको तो मार पीट कर भगा दिया जाता है। विपक्षी नेताओं के ऊपर भी लाठी डंडे चलते हैं, लेकिन पहले कोशिश ये होती है कि ये प्रदर्शन के लिए पहुंचने ही न पाएं। तो कल से ही जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महिला मोर्चा अध्यक्ष से लेकर जितने भी पदाधिकारी और नेता हैं जो वहां पहुंचने वाले थे, उनके घरों पर पुलिस पहुंच गई और उनको घर से निकलने ही नहीं दिया गया। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके यहाँ भी पुलिस वाले पहुंच गए। हालांकि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहाँ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहां से नजदीक ही है राजभवन, जहां जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको जबरन वहीं पर रोके रखा गया। ये भी आरोप लग रहे हैं। हम उन विजुअल्स को भी आपको दिखाने की अभी कोशिश करेंगे कि किस तरह से वहां पर महिलाओं को और दूसरे नेताओं को रोका गया, उनके साथ बल प्रयोग किया गया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं राजभवन जाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। सुनते हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, अजय राय, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे सारे बब्बर शेर, जितने भी कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर हैं, सब डटे हैं। निश्चित तौर पे अत्याचार, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर योगी को जवाब देगा, और योगी को घुटने पर बैठने पर मजबूर करेंगे हम लोग। कि आज जो अत्याचार किसानों के साथ ये कर रही है सरकार, हमारे पूरी तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारे बच्चे जल के मर रहे हैं। आज किसान का कोई सामान खरीदा नहीं जा रहा, किसान को के खाद में भी चोरी हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बहराइच को जला दिया, संभल को जला दिया। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर लड़ेगा। सर, कितनी संख्या होगी लगभग? अब ये संख्या आप गिनिए, आज पूरे लखनऊ पटा रहेगा, गली गलियारा सब भरा रहेगा कांग्रेस।
तो अड़े हुए हैं, रोकने की कोशिश भले हो रही है, बल प्रयोग भी हुआ है, उन विजुअल्स को भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि हम वहां प्रदर्शन करके रहेंगे, अपनी बात रखकर रहेंगे। और उधर विधानसभा में भी जिस तरह से लगातार संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का, विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, विरोध जारी है, वो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेरे हुए है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी हुई है, तमाम बातें हैं। लेकिन जो अब ताजा तरीन मुद्दा है कि डॉक्टर आंबेडकर के अपमान का आरोप लग रहा है, और अभी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, एक बड़ी बैठक हो रही है जेपी नड्डा के साथ में, अमित शाह की कई बड़े नेताओं की भी उसमें शामिल होने की चर्चा है, संभावना है। और जो बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर आंबेडकर को लेकर, उसी मुद्दे पर यह बड़ी बैठक हो रही है। और लगता है कि इस मुद्दे का संज्ञान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, पीयूष गोयल है, अश्विनी वैष्णव है, तमाम नेताओं के उसमें शामिल होने की संभावना है। अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे और यह संज्ञान लिया गया है निश्चित तौर पर इसमें गृह मंत्री अमित शाह पर कोई न कोई कार्रवाई या फिर उनसे माफी मांगने की बात कही जाएगी। कुछ न कुछ उससे उसको डिफेंड करने का तरीका निकालने के लिए ही ये लग रहा है कि बैठक बुलाई गई है। और निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, अगर ये बैठक हो रही है तो इसमें खुद प्रधानमंत्री ने ही हस्तक्षेप किया होगा कि जिस मुद्दे पर वो लगातार अपने को पीड़ित बताते हैं, उसी पर इतना बड़ा संविधान का जिसको एक श्रेय दिया जाता है, उनके खिलाफ ये जो टिप्पणी उन्होंने की है, तो उस पर उनको शायद दबाव बने कि वो माफी मांगे या कुछ कोई रास्ता निकालने का तरीका देखा जा रहा होगा। हाँ, देखिए समीर जी, ये रास्ता तो अब निकालना पड़ेगा, चूंकि एक जो ब्लंडर कर दिया है अमित शाह ने जी, और भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा सामने लाके रख दिया है, जिसको नरेंद्र मोदी लगातार ढकते रहते थे। हालांकि बीच बीच में उनका भी निकल कर आता रहता है सामने, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चूंकि जो खेलते थे एक गेम जो उसको कहते हैं कि बहुत दीनहीन है वो, विक्टिम कार्ड जिसको कहते हैं, वो जो खेलते थे वो नरेंद्र मोदी का विक्टिम कार्ड जो है वो अमित शाह ने छीन लिया मोदी जी के हाथ से जी। तो अब मोदी जी परेशान है बहुत ज़्यादा कि अमित शाह ने ये किया क्या आखिर, कि जो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे नरेंद्र मोदी अपना 2014 से लगातार विक्टिम कार्ड ही छीन लिया, अब क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से घिर गई है, संसद में वैसे ही घिरी हुई थी अजानी के मुद्दे पर, और अब संविधान पर चर्चा करना नहीं चाहती थी, संविधान पर चर्चा करनी पड़ी। संविधान पर चर्चा के साथ साथ जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने कर दिया, ये अब भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया। जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि तली पार माफी मांग, ये बहुत ज्यादा समीर जी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी वाला है, क्योंकि सब जानते हैं कि तली पार किसको कहा जाता है। सोशल मीडिया पर लोग अमित शाह को अमित शाह नहीं लिखते हैं, सब तली पार लिखते हैं। अब ये सोशल मीडिया का मसला, हमारा मसला नहीं है। तो ये जो चल रहा है कि तली पार माफी मांग, तो ये अब एक तरीके से जिस तरीके से सामने आ रही हैं चीजें, यानी पूरे देश भर में एक जबरदस्त तरीके का तूफान जो है वो अमित शाह के इस 10-12 सेकंड की एक जो कथन है उसने समीर जी लाकर खड़ा कर दिया तूफान। और इस तूफान में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बुरी तरीके से हिल गई हैं, और आने वाला जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी उसको शायद महसूस कर रही है और अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर जो समीर जी कहा उसको भी हम लोग एक बार फिर से सुन सकते हैं, और लंबी चौड़ी उन्होंने बात कही है प्रदर्शन जब संसद में कर रहे थे तब समीर जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को हम सुनते हैं, क्या कहा। जो प्रदर्शन चल रहा है संसद भवन परिसर में डॉक्टर आंबेडकर के अपमान के खिलाफ, जिस तरह से अपमानजनक भाषा का, शब्दावली का और भाव भंगिमा का प्रदर्शन किया है अमित शाह ने, विपक्ष उस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। लेकिन ये जबरदस्त सरकार इस मुद्दे पर इसलिए भी घिरी है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर वहां पार्टी के सांसद ही नहीं पहुंच रहे हैं, पार्टी के व्हिप जारी करने के बावजूद। और अब ये मुद्दा है, ये साफ तौर पर अब ये भी दिखा रहा है कि सरकार के ऊपर किस तरह से अपनी पार्टी के भीतर से ही संकट बरकरार है। बहरहाल उस पर हम आते हैं, लेकिन एक बार सुनते हैं कि कैसे ये प्रदर्शन जो हो रहा है और इस पर क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप
7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के अपमान पर आप देख रहे हैं किस तरह से घिरा हुआ है सत्ता पक्ष, विपक्ष के निशाने पर है। संजय सिंह भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लेकर खड़े हैं वहां पर, और संजय सिंह भी लगातार ट्रेंड हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके से राज्यसभा में उन्होंने जो सत्ता पक्ष के नेताओं की टिप्पणी का जवाब दिया। कल से उनका भी वो बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हालांकि उसके लिए उन्हें उकसाया गया। लेकिन एक बार सुनते हैं, उस दृश्य को भी देखने की कोशिश करते हैं जिसमें संजय सिंह क्या कह रहे हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब दे रहे हैं। जब वो जरूरी मुद्दों पर आ रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो टोका टाकी हो रही थी और सदन की गरिमा तार होती रहती है सत्ता पक्ष की ओर से, लेकिन वो सभापति या फिर उपसभापति उस पर नजर नहीं डालते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वही दृश्य एक बार फिर दिखाई पड़ा है, कैसे संजय सिंह ने उन जो टोका टोकी हो रही थी, टिप्पणियां हो रही थी, उसका जवाब दिया। कल से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बहरहाल पहले सुन लेते हैं इसको, क्या कहा था संजय सिंह ने। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो सुना आपने, और इस तरह से नारेबाजी, उसके पहले उसी तरह की टिप्पणियां सत्ता पक्ष की ओर से हो रही थी। अमलेंदु जी, एक तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, आप बता रहे हैं तड़ी पार माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो, या और इधर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है और किस तरह से ये चीज़ें जो है संसद भवन, संसद परिसर में हो रही हैं, उसके बाद बाहर भी हो रही हैं, ये राजनीति को किधर ले जा रही हैं और कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए समीर जी, वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनीतिक संस्कृति का बीजारोपण किया है उसके फल अब आना शुरू हो गए हैं, और ये फल जो है, जो आपने बीज बोए थे, उनका फल आपको चखना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को चखना पड़ रहा है। अभी तक इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रहती थी। हम लोग लगातार 10 सालों से समीर जी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करती है, और 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष जो है सदन की गतिविधियाँ जो हैं उनमें अवरोध पैदा करता है, और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध टिप्पणियाँ करता है। जब लोकसभा में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो एक मुस्लिम सांसद के लिए किस तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ करता है, तो उसकी
परिणति इस तरीके से होनी ही थी, ये समझा जा सकता है। तो और उसको इनाम मिलता है, और उसको इनाम, कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, कार्रवाई हो हाँ, उसके खिलाफ। जी हाँ, इनाम मिलता है। और अब जो है ये जिस तरीके से ये चीजें लगी, अब पहले उनको उकसाया गया, पहले केजरीवाल के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए, जब केजरीवाल के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए तब फिर उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि उतना ही उड़ो जितना जरूरी हो, ज्यादा मत उड़ो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है। तो अब ये तो लाइव चला गया, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। अब आप उसे संसद की कार्रवाई से काटिए, उसके टुकड़े कीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन देश ने सुन लिया बिल्कुल कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। और सोशल मीडिया पे ये बाइट संजय सिंह की इतनी ज्यादा वायरल हो रही है समीर जी कि कुछ कहा नहीं आ सकता। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी जो नरेंद्र मोदी के लिए जो बातें कही जानी थी, जो लोग चोरी छुपे कहते थे, वो सारे देश ने लाइव जो है वो उसको सुन लिया समीर जी। हाँ बिल्कुल। हालांकि राज्यसभा में उस समय उपसभापति बैठे हुए थे, चेयर कर रहे थे, उन्होंने संजय सिंह की उस बयान को कार्यवाही से हटा दिया। लेकिन यह भी सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष भी पूछ रहा है और सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वही बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही थी, जो कि उस सदन का सदस्य भी नहीं है वो, और उनका उससे कोई मतलब नहीं है, तब फिर उस कार्यवाही को क्यों नहीं बाहर किया गया था। तो ये भी बड़े सवाल हैं और ये आरोप लगते रहे हैं कि सभापति जगदीप धनखड़ पर। लेकिन डॉक्टर हरिवंश जो उपसभापति हैं उन पर भी अब ये आरोप लगने लगे हैं, हालांकि पहले भी लगे। और जिस तरह से राज्यसभा में जब पिछली लोकसभा थी उस कार्यकाल में, उस समय जब किसान बिल उन्होंने ध्वनिमत से पारित करा दिया था, तो वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी कि एक उसको बिना बहुमत नहीं है और फिर भी ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। बहुत ट्रोल हुए थे, बहुत उनकी बेइज्जती हुई थी। लेकिन इस घटना से और अब जो चीजें हो रही हैं उससे साफ है कि जो पक्षपात के आरोप जगदीप धनखड़ पर लग रहे थे, उससे अब इनका पीछा भी छूटने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। और हरिवंश जी बेचारे थे वो सक पका गए एकदम से कि ये हुआ क्या। और मुझे लगता है कि संजय सिंह की जो है वो हम लोग को एक बार फिर सुनना है कि विवाद क्या हुआ था और किस तरीके से उनकी कार्रवाई, मतलब उनका वक्तव्य निकाला गया और पूरे देश ने लाइव सुना क्या, जिसपे इतना बवाल मचा हुआ है। और संजय सिंह की बाइट जो काफी ज्यादा समीर जी कल से जो वायरल हो रही है, सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई बाइट हो रही है, समझा जाता है कि वो यही है। तो एक बार उसको फिर हम लोग फिर सुन सकते हैं। या तो ये है या फिर ये गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान, दोनों बराबर चल रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं। तो सुनते हैं संजय सिंह क्या बोला उन्होंने और उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी। वो पूरा का पूरा वो दृश्य है, उसको आप देखें। ये राज्यसभा के भीतर, और ये दोनों ही संजोग से ये दोनों ही जो घटनाएं हो रही हैं वो राज्यसभा में हो रही हैं। राज्यसभा को माना जाता है कि ये गंभीर लोगों का सदन है, इसको इसीलिए उच्च सदन कहा जाता है। यहां पर जो चुनकर आते हैं उनसे अपेक्षा भी यही होती है, लेकिन राज्यसभा में ये चीजें हो रही हैं। तो सुनिए क्या उस समय का जब संजय सिंह को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। तो वो उसको टिप्पणी से तो निकाल दिया गया, लेकिन जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, उसको आप कहाँ से निकाल देंगे। तो संसद में अब ये भी होता है कि आप टिप्पणियों को निकाल कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने किस चीज़ को कितना महत्व दिया है। तो विपक्ष के नेताओं को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों ने तमाम तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं। उनको मांग भी की जाती है कि आप उनको निकाल दीजिए, लेकिन वो टिप्पणियां नहीं निकाली जाती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर आरोप लगा, महुआ मोइत्रा ने लगाया कि उनके खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसको निकाल दिया जाए। और उनका कहना था कि लोकसभा के स्पीकर ने आश्वासन भी दिया कि निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो टिप्पणी नहीं निकाली गई। तो ये चीजें भी ये साफ दिखाई पड़ती हैं कि जो वहां पर अध्यक्षता कर रहे हैं आसन में, सदन में, उनकी अपनी मंशा क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और दोनों ही सदनों के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उन पर ये आरोप जो लगते हैं तो वो फिर माना जाता है कि निराधार नहीं है। निश्चित तौर पर इन्हीं सारी वजहों से इस तरह के आरोप लगते हैं। बिल्कुल समझिए, इन्हीं वजहों से आरोप लगते हैं। और आप देखिए कि संजय सिंह की कही हुई बात को तो कार्रवाई से निकाला जा रहा है, लेकिन केजरीवाल के विषय में जो कहा जा रहा है वो कार्रवाई से नहीं निकाला जा रहा है। तो ये जो पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, हालांकि कल एक और बड़ी घटना हुई है समीर जी, और घटना ये हुई है कि धनखड़ साहब घुटनों पे आ गए हैं। और कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष भी है राज्यसभा में,
उन्होंने और जयराम रमेश ने उनसे मुलाकात की है जगदीप धनखड़ से, और इसीलिए जगदीप धनखड़ का कल जो था वो परसों जो था वो सदन के अंदर जो रवैया था वो देखने लायक था कि वो किस तरीके से लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। यानी बीमारी का उनका इलाज शायद हो गया है, खड़गे जी ने और सारे विपक्ष ने मिलकर उनकी बीमारी का इलाज कर दिया है धनखड़ जी का। हमारी शुभकामनाएं उनके प्रति कि उनकी बीमारी जो है जल्दी दूर हो। जी बिल्कुल, लेकिन जो जिस तरह से अब ये दोनों टिप्पणी दिखाई पड़ रही है राज्यसभा में, चाहे वो संजय सिंह वो जो कर रहे, जो उन्होंने कहा अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की, लेकिन उसको उस टिप्पणी के लिए जब उकसाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने। और उधर जो सबसे बड़ा जो सब विपक्ष के गुस्से का कारण बना हुआ है वो है गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर को लेकर कहा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर कहना जो है वो फैशन बन गया है, एक बार उसको भी सुनेंगे। लेकिन उसको लेकर विपक्ष जबरदस्त गुस्से में है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, संसद परिसर में प्रदर्शन हो रहा है, संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त नाराजगी दिखाई विपक्ष ने। गृह मंत्री अमित शाह से उस बयान पर माफी मांगने की अपील की गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी 2 बजे तक के लिए, और प्रदर्शन अभी भी जारी है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसको आप ये देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष के तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं डॉक्टर आंबेडकर की तस्वीरें लेकर, फोटो लेकर। तो इस मुद्दे पर अब सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है, और अभी तुरंत की खबरें आ रही हैं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, ये तमाम नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, और उसमें इसी पर चर्चा की जाएगी कि इस पर क्या करना है। अब क्या हो सकता है इस पर अमलेंदु जी, लेकिन अमित शाह बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर, इस मामले पर प्रधानमंत्री भी उनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ देखिए, उनको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, और समीर जी ये भी हो सकता है कि अमित शाह काफी ज्यादा दबाव में हो कि जो जिस तरीके से सरकार पे खतरे मंडरा रहे हैं, चूंकि जो चर्चा हुई वन नेशन वन इलेक्शन पर, उसमें मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से हार हुई है, और अगर ये मनी बिल होता यानी वित्त विधेयक होता तो सरकार गिर जाती। यानी अगर 272 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पा रहे हैं एक बिल पर, आप जिसको जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2014 से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तब से वो पेश किया जा रहा है, उस पर अगर आप बहुमत भी आप नहीं पा रहे हैं, तो कल अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा सरकार के खिलाफ, तो ये सरकार कहां खड़ी होगी। तो ये दबाव हो सकता है, उस दबाव में उनके मुंह से असली बात निकल गई। जो असली बात क्या है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर से नाराजगी ये भी है समीर जी कि ये जो 400 पार की बातें की जा रही थी और 240 पे आके सिमट गए, तो उसमें संविधान का मसला जो विपक्ष ने उठाया, खासतौर से राहुल गांधी ने, कि संविधान को खतरा है, बड़ा कारण था, तो उनको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही नुकसान हो गया। मोदी जी का 56 इंच की छाती जो सिकुड़ के वो 6 इंच की रह गई, तो ये परेशानी जो, तो उस परेशानी में उनके असली भाव जो थे, मनोभाव उनके थे, वो सामने निकल कर आ गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है उनका है। अब मीटिंग करें या सीटिंग करें, कुछ भी करें, आज पूरे देश भर में राजभवनों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, संसद में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ, पूरे विपक्ष ने प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हम लोगों ने सुनवाई, उन्होंने किस तरीके से कहा, और साफ साफ कहा कि अमित शाह इस्तीफा दें। अब समीर जी मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल पाएगी जब तक कि अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है, या उनको सदन में जाकर माफी मांगनी पड़ेगी इस पर, इस तभी होगा। तो अब देखना यह है कि जो 56 इंच की छाती वाले लोग थे वो अब सदन में माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते। जी बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर जो आपने जिक्र किया गृह मंत्री अमित शाह के मुद्दे पर, तो विपक्ष के निशाने पर है ही। वन नेशन वन इलेक्शन पर जब बिल पेश किया गया और उसमें बहुमत भी नहीं जुटा पाई सरकार, और अपनी पार्टी के नेताओं की ओर से जिस तरह से उसको एक कह लीजिए कि एक झटका लगा है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार और विपक्ष अब ये उसकी चर्चा भी कर रहा है, सवाल भी उठा रहा है कि आपको पता ही था कि आप नहीं उस बहुमत जुटा पाएंगे, तो आप उस बिल को लेकर क्यों आए हैं। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य हैं प्रियंका चतुर्वेदी, सुनते हैं इस मुद्दे पर उन्होंने कहा क्या है। लेकिन हमारे साथ हमारे साथी हैं यश, कुछ बड़ी खबर लेकर आए हैं। जी यश बताएं। समीर जी, जो अंबेडकर का मुद्दा, उसको लेकर अमित शाह को तो विपक्ष घेर ही रहा है जी। अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, और लगातार 3 ट्वीट किए हैं। बस अब ये देखा जाए कि पिछली बार की तरह इस ट्वीट को वो डिलीट ना करें। लगातार 3 ट्वीट उन्होंने किए हैं, और एक ट्वीट जो है उसका अनुवाद मैं बताता हूं, अंग्रेजी में ये ट्वीट है जी। उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ कई वर्षों के उनके कुकर्मों को छिपा सकते हैं, खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को, तो वो गंभीर रूप से गलत है।
भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने की हर संभव गंदी चाल चली है, ये उन्होंने कहा है समीर जी। जी बिल्कुल, यही बात अभी किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तत्काल इस पर ट्वीट किया है, और वो भी यही कह रहे हैं। अब विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है या आम लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो राज्यसभा में बोल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का वो अपमान है या फिर उस अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो अपमान कर रही है। तो ये बड़े सवाल हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अब जिस तरह से घिरी हुई है, तो वो भी सहयोगी दलों के की धमकी पर नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर से जिस तरह से अब उनको चुनौती मिल गई कि व्हिप जारी होने के बावजूद 20 सांसद पहुंचे ही नहीं लोकसभा में, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। सुनते हैं एक बार क्या कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने। लेकिन एक खतरे की जो एक आहट है उसको अब महसूस कर रहे हैं भली भांति प्रधानमंत्री मोदी भी। प्रियंका चतुर्वेदी को सुनते हैं। Introduced in Lok Sabha to be sent to JPC for discussion. One is that it was introduced in the Lok Sabha. Second, there was a voting which decided whether it should be introduced or directly sent to the JPC. In that voting, 20 of BJP MPs themselves were found missing. That shows that the kind of control they had despite issuing a whip, people chose to defy it. And that in itself is a big story. So before thinking of a 2/3 majority and coming up with this bill, they should save themselves this embarrassment so that this kind of a voting pattern is not repeated, and also exposes chinks in the, when we say in the armor of the mighty emperor, Mr. Narendra Modi. So yes, one nation, one election has gone to the JPC, and we know that it goes against the federal structure of the country, it goes against the constitution of this country, and we will continue to fight against it. But before we discuss one nation, one election, I'm hoping the JPC will also discuss the working of the Election Commission of India with regards to Maharashtra elections, the rise in तो क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी की, उसके शीर्ष नेताओं की, बड़े नेताओं की, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, संविधान को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर? यही कह रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, और गृह मंत्री अमित शाह की उसी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए, जिक्र करते हुए जो उन्होंने राज्यसभा में कही। और एक तरह से उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि बार बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है, उनके नाम की माला जपता है। बहुत इस समय घिरे हुए नजर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इस मुद्दे पर। क्या फैसला लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्या कदम उठाती है अमित शाह के इस बयान को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के निशाने पर है, संसद में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सभी राज्यों के मुख्यालयों पर, राजधानियों में प्रदर्शन कर रही है और इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग कर रहा है, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है विपक्ष। आगे क्या होता है आपको हम पल पल की जो अब खबरें हैं उससे हम आपको अपडेट करेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।